कोरोना काल में जिन कर्मवीरों के बूते जिला प्रशासन ने महामारी पर विजय हासिल की, घर परिवार की चिंता छोड़ काम किया, आज उसी कोरोना योद्धा को हटाने की साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ कर्मियों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के आरटीपीसीआर जांच केंद्र के मुख्य द्वार के पास धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे सभी लैब टेक्नीशियन, एएनएम सहित अन्य पदों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले कर्मी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। महामारी के समय जब अपनों ने दूरी बना ली थी तो यही मददगार बनकर सामने आए थे। तालियां बजाकर इनका स्वागत किया गया था, मगर अब इन्हें भुला दिया गया। कोविड काल में कई कर्मियों की जिंदगी भी चली गई। समय समय पर 3 महीने का सेवा विस्तार की बात का सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा किया था, मगर वह भी नहीं मिला और इस राशि की बंदरबांट हो गई। सरकार की तानाशाही फरमान से ये सभी चिंतित हैं कि परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। त्याग और बलिदान देने वाले आज सड़क पर हैं और सरकारी सिस्टम के मकरजाल में ये सभी पिस रहे हैं। लैब टेक्नीशियन ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी का हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो सरकारी अफसरों की सोच है कि अपना काम बनता, मुश्किल में कोई रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कोरोना महामारी में कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी निभाई, आज वही कर्मी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, लेकिन सुशासन की सरकार है कि उनकी नींद नहीं खुल रही है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप तस्वीरों में सीधे पीछे देखिए कि ये आरटीपीसीआर लैब में काम करने वाले कर्मी हैं, एएनएम हैं और कई ऐसे कर्मी हैं जो यहाँ डटकर बैठे हुए हैं ताकि सरकार इनकी गुहार सुन सके, लेकिन कोई इनकी गुहार सुनने वाला नहीं है। लिहाजा इन्हें रुख ये अख्तियार करना पड़ा और ये हाल तब है कि जब एक बार फिर से अब कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुकी है। कई राज्यों में सरकार को अलर्ट भी कर दिया गया है और कल की अगर बात करें तो जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उन्होंने सभी ज़िले के ज़िला पदाधिकारी और सिविल सर्जन को इसके संबंधित आदेश भी जारी किया है कि आप इस पर निगरानी रखें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ सरकार कहती है कि आप कोरोना महामारी को लेकर के सतर्कता बरतें, वहीं दूसरी तरफ उसी कर्मी को हटाया जा रहा है जिन्होंने उस दरमियान अपने काम को सेवा भाव के साथ निभाया जब सभी घरों में कैद थे, कोई एक दूसरे को नहीं छूता था। सीधे तौर पर कहें तो मानवता को निभाने का इन्होंने काम किया, लेकिन जो मरीज़ थे उन्हें अपने रिश्तेदार तक नहीं छूते थे और उस हाल में यही कर्मी थे जो कि जाबाज बनकर न केवल उनकी सेवा की बल्कि उन मरीजों की जान भी बचाई। और कई ऐसे कर्मी एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार ये कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बावजूद ये अपने काम में लगे रहे, क्योंकि ये सीधे तौर पर काम को ही तवज्जो देते हुए अपने मानवता सेवा का धर्म निभाया। लेकिन अब जो ये बात यहाँ सामने आ रही है कि इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और इन लोगों की मांग है कि हर 3 महीने के बाद इनका सेवा विस्तार किया जा रहा है, लेकिन इनकी सीधे तौर पर डिमांड है कि इनका स्थायीकरण हो ताकि जो ये काम कर रहे हैं वो और आगे बढ़े और इस तरह की जो नौबत अभी ये आई है ये ना आए। और खुदा न खास्ते अगर कोरोना महामारी एक बार फिर से दस्तक देती है तो सरकार के सामने एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उस वक्त यही काम आएंगे। सरकार को इस पर विचार करना होगा। अपने सहयोगी चंद्रजीत के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया। आप लोगों ने बैठक की थी, उसके बाद फिर से आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। जी, हम लोगों ने पहले भी बैठक की थी, प्रेस के माध्यम से सूचना भी दिए थे और आज हम लोग एक आंदोलन पे आ गए हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रोड पे आए सर। ना तो अब पीछे कुछ रहा ना आगे कुछ दिख रहा है, तो बिल्कुल मरने की स्थिति में हम लोग हैं। हमारे साथ समस्या, हमारे साथ साथ पूरा परिवार मरने की स्थिति में है और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी जितने हैं उसके कान पे जू तक नहीं रेंगती है। सिस्टम बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है सर, बिल्कुल भ्रष्ट। ये नहीं देख रहा है कि जिस कोरोना महामारी में
बेटा बाप को, पति पत्नी को ना छूता था, उस कोरोना महामारी में इन लोगों ने काम किया। जबकि हमारा सेवा अवधि 30 जून तक है, उसके बावजूद भी इन भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सारी राजनीति चलती है। ये लूटते हैं, अपना अकाउंट भरते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं, लेकिन जो सेवा दिए उनको तो ना ये देखना चाहते हैं, और ऑफिस में जब जाइएगा ना तो धुतकार के भगाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? हम सरकार से जानना चाहते हैं, अधिकारी से जानना चाहते हैं कि जिस समय महामारी थी उस समय तो आप फ्रंटलाइन वर्कर नहीं थे, ऑफिस में बैठ के कुर्सी तोड़ रहे थे, अफसरशाही कर रहे थे। आज हमें रोड पे लाके आप तांडव कर रहे हैं। आखिर सरकार बड़ी नहीं, मंत्री बड़ा नहीं, बल्कि अफसरशाही सबसे बड़ा हो गया। पूरे बिहार में सभी जगह वर्क चल रहे हैं। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की वर्क को रोका गया है, जहां पे जो है बिल्कुल भगाया जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हम जानना चाहते हैं सरकार से, अधिकारी से। बिल्कुल आप भ्रष्ट हो गए हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पैसा के चक्कर में आप इतने भ्रष्ट हो गए हैं जिसका वर्णन नहीं। यहाँ के अधिकारियों पे या जहाँ भी निकाला जा रहा है उन अधिकारियों पे इनका काम है बहाली करो, माल समेट लो, फिर देखो 6 महीना रुक जाओ, फिर बहाली करो, फिर माल समेट लो। तो एगो उस्ताद आप भी नहीं हैं। हम पूरे बिहार की बात करते हैं, खास करके राजीव कुमार ये चैलेंज करता है आपके साथ कि हम लोग बिल्कुल संगठित हो चुके हैं। अगर आप हमारी बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो बिल्कुल उग्र आंदोलन होगा, और उस आंदोलन में अगर हमारी जान जाती है तो उसका जवाबदेही आपकी होगी। ये बिल्कुल अधिकारी कान खोल के सुन ले कि हम लोग रोड पे आए हैं तो रोड छाप का क्या नतीजा होता है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और सरकार को ये कहना चाहेंगे कि श्रीमान, जिस तरह हमें इज्जत बाइज्जत आपने कोरोना में बुलाया, उसी तरह हमें बाइज्जत हमारा जो जगह था वो आप हमें दीजिए। और सरकार ये पहले बताए कि कोविड ख़त्म हो गई, नहीं हुई। जिला अधिकारी कह रहे हैं कि कोविड ख़त्म हो गया, तो आप लिखित में क्यों नहीं देते हैं? आप WHO को लिखित में दीजिए, आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति को लिखित में दीजिए कोरोना महामारी से पूर्णिया जिला जो कि ख़त्म हो गया। आज भी 2000-2500 सैंपल रखे हुए हैं, और हम ही लोग में से, हमारे नहीं, जो नियुक्त हैं, जो नया आए हैं, उनको काम करवाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज RT-PCR के सामने धरना दिए हुए हैं। और ये RT-PCR नहीं, पूरे जनसैलाब की हम लोग समर्थन लेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों का कुर्सी छीनेंगे। ये हमारा एकदम बिल्कुल चैलेंज है अधिकारियों से। वो चैलेंज समझे या हमारा दावा समझे, जब हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं तो भ्रष्ट अधिकारी जी आप लोग भी सुन लीजिए, आपकी कुर्सी कभी भी हम लोग खसकवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर पावर है, लड़ने की क्षमता है। इस बात को आप मानिए, नहीं तो आप हमारे सामने झुक के हमें अपना स्थान दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो बिल्कुल आंदोलन होगी। आंदोलन की चेतावनी आपको दी जा रही है। ये हमारा बिल्कुल सर, आप लोगों के माध्यम से भी ये सूचना देना चाहेंगे अधिकारियों को, मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को कि हम पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग अगर मरने के कगार पे हैं तो हम तो जाएंगे ही सनम, सबको लेके डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे, बिना लेके डूबले नहीं छोड़ेंगे। आपके यहाँ ED का छापा, इनकम टैक्स का छापामारी हो कि जो भी हो, आप पहले अपना संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। माल समेट के रख लिए हैं कुर्सी के नीचे और कहते हैं कि ऐसा ही चलता है। आप तो किसी को नहीं बदनामते हैं, ना तो मंत्री का बात रखे और ना ही किसी अधिकारी का बात रखे। आप बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं और भ्रष्ट का सबूत हम लोग के पास है। अभी भी समय है सर, जग जाइए और अपनी गलती स्वीकार कीजिए। हम बस यही कहना चाहेंगे। हमारा नाम राजीव कुमार हुआ, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज RT-PCR में पोस्टेड हैं। RT-PCR लैब पूर्णिया जिम से यहीं पे हम लोग कार्यरत हैं। हमारे राजीव भाई ने अभी जो बात कही है बिल्कुल पूर्ण सत्य बात है। वो हमारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें ये भी दिखाई नहीं पड़ता, उनका जैसा परिवार है, जैसे उनके बच्चे हैं वैसे हमारे भी परिवार, हमारी बच्चे हैं। वो ज़रा सा कल्पना करके देखें, सिर्फ कल्पना मात्र वो करके देखें कि अगर जो पदाधिकारी जिस भी पोस्ट पर है वो काम कर रहे हैं, अगर उनको सिर्फ 1 महीने के लिए अगर उसको जॉब से बाहर कर दिया जाए, तब उन्हें पता चलेगा कि परिवार क्या होता है, बच्चे क्या होता है, दुख दर्द क्या होता है। जैसे आज हम लोग सड़क पर आ गए हैं उनके कुकर्म के कारण,
ठीक है। हम ना चाहते हैं कि उनके बच्चे या परिवार के साथ ऐसा हो। समय रहते वो जाग जाएं, हमारी मांगों को वो सुने और हमारी जो उचित मांगें हैं उन पर जो है वो अमल करें। बस इतना ही मैं सब कहूँगा। मेरा नाम नबीना है, मैं पूर्णिया ज़िला से बिलोंग कर रही हूँ और मेरा जो अनुरोध है हमारी सरकार से, मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो इतना मेहनत किए, महामारी में घर घर जाकर के लोग सुनते नहीं थे, इतना लोग छुआछूत मानता था इस बीमारी को, उसमें जाकर हम लोग इतना मेहनत किए, संघर्ष किए, फिर हम लोगों के साथ ऐसा जो किया जा रहा है, क्या सरकार को भी अच्छा लगता होगा? हम लोगों को भी पेट है, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, हम लोग संघर्ष किए, इतने कष्ट वाले समय में आज हम लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? कोरोना जैसे महामारी में हम लोग इतना कष्ट किए, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग अपने कमरे को बंद रखते थे। हम लोग ये नहीं समझे कि हम लोग मर जाएंगे लोगों से मिलेंगे तो, लेकिन आज हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। सरकार से अनुरोध है हमारी सारी बहनें को, हमारे भाइयों को, और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि मैं आवाज़ देती हूँ, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, और हम चाहेंगे और हम करेंगे भी। सरकार कुछ भी करे, वो समझे या ना समझे, हम चाहेंगे वो हमारी बातों को सुने और सुनकर उस पर थोड़ा सा विश्वास करे कि हम लोगों को क्या कष्ट हुआ है उस महामारी काल में, कोरोना काल में, तो हम लोगों पर ध्यान दिया जाए। हम सरकार का शुक्रगुजार हैं लोगों को, यानी कि हम लोगों को परमानेंट ही कर दिया जाए। विकास कुमार RT-PCR लैब में कार्यरत थे। अभी फ़िलहाल तो हम लोग को काम से रोक दिया गया है। मेरा कहना है सर, जब सब घर में थे तो हम लोग रोड पे थे और अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़ करके मानव सेवा कर रहे थे। सारे LT भाई, सारे PMW भाई, सारे NM बहन, सभी लोग अपने बीवी अपने बच्चे के पास नहीं जाते थे, काम करके आते थे। तो और मेरा यही कहना है कि सर अन्याय तो शुरू से हम लोगों को हो रहा है कि सभी PSC के सभी स्टाफ को कोरोना ने तुजार कर दिया, माल माट के सभी आदमी, और हम लोगों को आँख के सामने में जो काम नहीं किए कोविड में, उन लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया गया। हमारे सभी भाई, सभी बहन, किसी को प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया, जबकि कोविड के लिए प्रोत्साहन राशि आया था। बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए आदमी प्रोत्साहन राशि का एकदम माल छाप लिया, अपने से बिल बना के सब एकदम तुजार हो गया। हम लोग लड़ते रहे, लेकिन एक भी पैसा हम लोगों का नाम और निशान, हम लोग को जो है छोटा दृष्टि से देखा जाता था। तुम लोग प्रोत्साहन राशि क्या लोगे जी? ऐसे ऐंठ के बात करता था पदाधिकारी सब कि तुम लोग प्रोत्साहन राशि के लायक नहीं हो। प्रोत्साहन राशि तो हम लोग नहीं लेंगे, काहे कि काम किए हो तुम लोग। आप प्रोत्साहन राशि ले रहा है पदाधिकारी लोग, हमारे सब कर्मी सब प्रोत्साहन राशि लिए, हम लोगों को नहीं लिए। हम लोगों का क्या हथियार था? PP किट पहन के कोरोना से लड़ते थे, विदाउट वैक्सीन लिए कोरोना से लड़ते थे, और पदाधिकारी को AC में कोरोना होता था और AC में जाकर के मरता था, और हम लोग मानव सेवा के लिए आगे बढ़ते थे और जी जान से मानव सेवा किए हैं। धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहूँगा।